पाकिस्तानी सियासत जो कि ताकत के शो के एतबार से एक जमूद का शिकार थी, इसका ये खामोश तवाज़ुन जुबैर उमर वीडियो स्कैंडल ने पाश पाश कर दिया है। स्कैंडल इस वक्त मुल्क के रिवायती मीडिया की शह सुर्खियों और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में नंबर 1 पर है। स्कैंडल की तफसील के मुताबिक मोहम्मद जुबैर की लीक होने वाली इन मुतादिद मुबैना वीडियोज़ में इन्हें मुख्तलिफ कमरों में अलग अलग खवातीन के साथ इंतहाई गैर अखलाकी हालत में देखा गया। इन वीडियोज़ में मोहम्मद जुबैर मुबैना तौर पर नीम बरहना हालत में दिखाई दिए। वीडियोज़ के अलावा मोहम्मद जुबैर की खातून से की जाने वाली गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें वो खातून से जिनसी सवाल पूछते हुए नाजेबा गुफ्तगू कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियोज़ मंजर आम पर लाने वाले ज़राए ने कहा कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने इन खवातीन में से कुछ को मीडिया में नौकरियां दिलवाने का झांसा दिया और इनके साथ गैर इखलाकी हरकत की, जबकि कुछ खवातीन को डरा धमकाकर अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर ने अपने रद्द-ए-अमल में एक ट्वीट में कहा कि ये कोई सियासत नहीं बल्कि इंतहाई घटिया हरकत है। उन्होंने वीडियो को जाली करार देते हुए कहा कि इसके पीछे जो भी है इसने इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। यहाँ ये बात हकीकत से खाली नहीं कि इस वीडियो स्कैंडल और इसकी नौयत में सिर्फ जुबैर उमर का नाम नया है, वरना जिनसी स्कैंडल्स की ये वीडियोज़ या तस्वीर तो इतनी ही पुरानी है जितनी कि पाकिस्तान की तारीख। याहिया खान के जाते इक़्तिदार के दिनों में इसकी रंगीनियों का सियासी प्रचार हो या फिर बेनज़ीर भुट्टो की डॉक्टर तस्वीर जिन्हें जहाज से गिराया जाता रहा, ये सब कुछ नया तो नहीं। लेकिन हालिया दौरे हुकूमत बल्कि दौरे हाइब्रिड निज़ाम में जिस तरह से इन वीडियोज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, महसूस यूँ होता है कि जैसे ये जदीद दुनिया की कोई रियासत नहीं बल्कि माफिया टाउन है, जहाँ जिनसी स्कैंडल्स की वीडियोज़ गोलियों की तरह चलती है और मुखालिफिन को राह रास्त पर लाने के लिए वार्निंग दी जाती है। वो ना सुने तो इन्हीं में से कोई गोली इनको छलनी कर जाती है। अब तो साफ हो गया है कि कौन किससे क्यों और क्या करवाना चाहता है। जंगल की इस दास्तान में एक बूढ़े शेर ने अपनी मुज़ाहिमत तेज़ कर दी और मुखालिफिन को लगता है कि इसको अवाम चाहते हैं, तो फिर बस अब इसके हवारियों को एक एक करके अवाम की नज़रों में मशकूक और मुतनाज़ा बनाने के मिशन पर गामज़न है। इसी तरह ये एक माफिया वॉर है इंसानी जंगल की, जहाँ कहा जाता है कि साथ हो तो ठीक, नहीं तो ऊपर। सवाल तो ये भी है कि वो माफिया जिसका रिकॉर्ड पहले भी वाज़े रहा है कि किस तरह जज अरशद मलिक और फिर किस तरह नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को सरता पांव प्यार करती वीडियोज़ को लीक करके मन मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं, वहाँ इस माफिया टाउन में रहकर माफिया को ललकारने वाले किस तरह इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। जुबैर उमर कहते हैं कि ये वीडियो जाली है, इसका फैसला तो कोई फोरेंसिक एजेंसी ही कर सकती है, ताहम जिनकी वो तर्जुमानी करते हैं वो खुद भी इस पर खामोश हैं। वीडियो का फैसला जो भी हो, ऐसे में ये तो देखा जा सकता है कि एक वो ग्रोह जो इस ग्रोह के मुखालिफ है, जो किसी माफिया से कम नहीं, इसके खिलाफ मुतहर्रिक ग्रोह के अराकीन को तो किरदार के इस म्यार पर होना चाहिए जो खुद एक मशअल राह हो। जिस मुआशरे से वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट तलब करते हैं, वहाँ ये जानते हुए कि मुखालिफ कैसे रकीक हमले कर सकता है, वहाँ अगर आपको ये भी नहीं पता कि सिर्फ अपने शरीके हयात तक ही महदूद रहना चाहिए, तो यकीनन आप किसी तहरीक को चलाने या इसकी रहनुमाई कर रहे हो और तर्जुमानी करने के काबिल नहीं। ऐसे अफराद जो मुआशरे के रहनुमा बनने के दावेदार हों और फिर इस रुतबे का पास ना कर सके, तो कम अज़ कम वो किसी मुज़ाहमती नज़रिए के अलमबरदार नहीं हो सकते, बल्कि ये नाखुदा के वो साथी बन सकते हैं जिनकी आदत गुनाह से सफ़ीने में होने वाले सुराखे से ले डूबते हैं। इस केस में भी तर्जुमान को तर्जुमान बनाने वाले खापोश हलकों को सोचना होगा। ये वीडियो कोई आखिरी भी नहीं। पिछले 3-4 साल में शेख रशीद हों, फयाजुल हसन चौहान, मुफ्ती अब्दुल कवी, आसिया खटक, आगा सिराज दुरानी, मुफ्ती अब्दुल अजीज़ या फिर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और मरहूम जज अरशद मलिक, इस किस्म के इल्ज़ामात तो लगते ही रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ उन वीडियोज़ के बल पर चल रहा है जो अब तक लीक नहीं हुई। बारे दिगर अर्ज़ है कि यूँ सियासत नहीं होती। ये हरकतें अगवाकारों और माफियाज की तो हो सकती हैं, रियासतों को ऐसे नहीं चलाया जाना चाहिए, वगरना ऐसे ही चलती हैं जैसे ये चल रही है।